हेलो गाइस। लो आ चुका है लॉन्ग पार्ट। आप लोग कह रहे थे कि लॉन्ग पार्ट, तो मैंने आज लॉन्ग पार्ट दे दिया है। प्लीज़ इस वीडियो पर 300 लाइक कंप्लीट कर देना और वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट ज़रूर से करना। एंजॉय द वीडियो और वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। तो हम देखते हैं कि अकुमो अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया होता है। तभी उससे कुरोगा कहता है, बढ़िया, तुम्हारे पास भी कुछ है तो इतनी देर से इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन अब मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो तुम दोनों अब मरोगे, वो भी अभी। ये कहने के बाद कुरोगा अपना हमला अकुमो पर करता है, लेकिन अकुमो उसका हमला करने से पहले ही उसके पीछे आ जाता है और एक जोर का हिट उस पर करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फौरन ही खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अकुमो फौरन ही उस पर एक पंच कर देता है, जिसे कुरोगा रोक नहीं पाता और फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी कुरोगा खड़ा होता है, लेकिन यामोशी फौरन एक जोर का हिट उस पर करता है, जिसे कुरोगा काफ़ी मुश्किल से डॉज करता है और अकुमो पावरफुल एक की ब्लास्ट करता है, जिससे उधर पर एक धमाका होता है। तभी कुरोगा कहता है, तुम साइंस काफी ताकतवर हो, लेकिन इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। तुम भला क्या ही कर लोगे इन छोटे मोटे हमलों से? मैं घायल तो हो सकता हूं, लेकिन मर नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि अकुमो कुरोगा पर अपना हमला करता है और कुरोगा कुछ नहीं करता और सामने से अकुमो के हमले को रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, तुमने क्या कहा था कि तुम अकुमो हो, द फादर ऑफ ऑल साइन, लेकिन तुम तो वो होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तभी अकुमो कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी अकुमो अपना पंच कुरोगा पर करता है, जिसे कुरोगा फिर से रोकता है, लेकिन इस बार वो अकुमो के हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कुरोगा खड़ा होता है और अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यामोशी कुरोगा पर जोर की एक किक करता है, जिससे कुरोगा संभल नहीं पाता और काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। तभी यामोशी कहता है, लगता है मरने के डर से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमने तुम्हारी हालत क्या कर दी है। तभी कुरोगा कहता है, तुमने सही कहा, मैं तो तुम्हें कमजोर समझ रहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे थोड़ा गलत साबित कर दिया। तुम दोनों थोड़े कमाल के हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हराने के सपने देखने लगो। तभी कुरोगा एक जोर का हमला यामोशी पर करता है, लेकिन यामोशी उसे ब्लॉक करता है और उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो दूर जाकर गिरता है। तभी कुरोगा कहता है, अब और नहीं, अब तुम दोनों मरोगे। अब मेरी पूरी ताकत का सामना करो। तभी कुरोगा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। तभी अकुमो और यामोशी भी उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस के पास सभी को देखते हैं।
तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बोगामी किंग अहोरा को अपने साथ ले गया। अब हम क्या करें? अभी तो गोकू, अकुमो, यामुशी भी यहाँ नहीं है, उनका भी कुछ पता नहीं। तभी वेजिटा कहता है, उन्होंने तो काजू को भी मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। शर्म आनी चाहिए मुझे। मेरी आंखों के सामने ही उसने उसे मार दिया और मैं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन होकर भी उसका कुछ नहीं कर पाया। मैं अब उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं जा रहा हूं सिंजोरो को ढूंढने और उसे मैं ही मारूंगा। तभी कुरोशी कहता है, रुक जाओ प्रिंस वेजिटा, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी और तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन हमें शांति से काम करना होगा, सब्र से काम करना होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि वो ओगामी सिंजोरो का बेटा कितना ताकतवर है। यहां तक कि उसने हमसे सीरियस होकर भी फाइट नहीं की, तो सोचो वो आखिर कितना ताकतवर होगा। और उसका पिता सिंजोरो, वो कितना ताकतवर होगा। पहले ओमनी गोकू को और बाकी सभी को आ जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। तभी वेजिटा कहता है, कुरोशी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस मल्टीवर्स के भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी इतनी मदद कर रहे हो। इस पे कुरोशी कहता है, कोई बात नहीं, तुम सबकी मदद करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, तुम सयस भी हो तो मेरा और भी मन लग रहा है। तुम सब काफ़ी अच्छे हो। तभी गोहान वेजिटा से कहता है, वेजिटा, डैड को काफ़ी वक्त हो चुका है, पर अभी तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ हैं। इस पे वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं गोहान, उसको ढूंढने को अकुमो और यामुशी गए हैं। और दूसरी बात, कैकरोट को कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें उसकी ताकत पर शक है? इस पे गोहान कहता है, शक? और डैड की पावर पर? हो ही नहीं सकता। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो गया होता है। तभी कुरोगा अपना पावरफुल हमला अकुमो और यामुशी पर करता है, जिसे अकुमो और यामुशी मिलकर रोक लेते हैं। और तभी यामुशी अपना हमला करने को काफ़ी तेजी में आगे बढ़ता है और अपना पंच कुरोगा पर करता है, लेकिन कुरोगा यामुशी के हमले को अवॉइड करता है और अपना हमला यामुशी पर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो बीच में आकर कुरोगा के हमले को पकड़ लेता है। ये देखकर कुरोगा कहता है, तुम अभी भी मेरे हमलों को रोक पा रहे हो, लेकिन कैसे? तभी अकुमो कहता है, वो जानने की जरूरत नहीं। तभी अकुमो अपना एक जोर का पंच कुरोगा पर करता है, जिसे वो रोक लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये ताकत कुछ भी काम आ पाएगी? तभी यामुशी कहता है, अपनी ताकत पर इतना घमंड अच्छा नहीं है। भले ही तुम ताकतवर हो, अगर तुम हमसे एक एक करके लड़ोगे तो हो सकता है हम हार जाएं।
लेकिन हम दोनों एक साथ तुमसे लड़ेंगे। और वैसे भी हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो तुम्हारा हारना तो तय है। तभी अकुमो कहता है, तुम्हें फादर ऑफ वर्ल्ड सयन की असली ताकत देखनी है ना, तो अब देखो। तभी अकुमो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। उसे देखकर कुरोगा कहता है, आखिर ये सयन अपनी पावर को इतना कैसे बढ़ा पा रहा है? तभी सन गोकू कहता है, तो ये है फादर ऑफ ऑल सयन, अकुमो की ताकत। तभी वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, ओमनी कैकरॉट का कोई भी साथी कमजोर नहीं है सिवाय हम दोनों के। हम उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपना हमला कुरोगा पर करता है, जिसे कुरोगा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है। तभी अकुमो फिर से अपना पावरफुल हमला करता है, जिसे कुरोगा फिर से रोकता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है और कहता है, आखिर ये होना नामुमकिन है। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अचानक ये क्या हुआ? मैं इसका कोई भी हमला नहीं रोक पा रहा। अभी तो ये काफी कमजोर थे, तो अब कैसे? तभी यामोशी कहता है, शायद तुम सयन के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम सिर्फ हमें कमजोर समझते हो, लेकिन कमजोर तो तुम हो और अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तभी ये सुनकर कुरोगा कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं हारने वाला। तभी कुरोगा अपनी ताकत को और बढ़ाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और अकुमो ने कुरोगा का गला पकड़ लिया होता है और वो कहता है, मौत के डर से तुम बौखला गए हो। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि तुम कुछ करने की हालत में भी नहीं हो। तभी कुरोगा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और अकुमो एक जोर का पंच करता है, जिससे कुरोगा अधभना हो जाता है। और तभी कुरोगा कहता है, युगा, मेरी मदद करो। लेकिन उससे पहले ही ryuga कुछ कर पाता, अकुमो कहता है, यामोशी, अब इसे खत्म करते हैं। तभी अकुमो एक पावरफुल हमला क्रिएट करता है और यामोशी भी अपना एक पावरफुल हमला क्रिएट करता है और दोनों कुरोगा पर एक साथ हमला कर देते हैं। ये देखकर ryuga उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ओमनी गोकू ryuga पर अपना एक अजीब सा हमला करता है, जिसे ryuga समझ नहीं पाता और एकदम नीचे गिर जाता है। तभी उधर पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ कुरोगा वहीं पर मारा जाता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, एक तो गया, अब बारी तुम्हारी। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें, समझे? तभी ryuga कहता है, तुमने मेरे साथी को मार दिया, तो क्या लगता है मुझे भी मार दोगे? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो ओमनी किंग। तभी वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है और ओमनी गोकू पर टूट पड़ता है और उस पर काफी सारे खतरनाक हमले करता है, जिससे वहां पर काफी धमाके होते हैं
और ओमनी गोकू उसके हमलों को रोक भी नहीं पा रहा होता है। तभी ryuga उस पर एक काफी जोरदार हिट करता है जिसे ओमनी गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो और यामुशी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और तभी यामुशी ryuga से कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, हमने तुम्हारे साथी को मार दिया है और अब तो तुम अकेले हो और हम 3, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। तभी ryuga कहता है, सच कहा, मैं अब तुमसे जीतूंगा नहीं, बल्कि ये लड़ाई तो अब हार जीत की है ही नहीं। अब मैं सिर्फ ओमनी किंग और उस सन गोकू को छोड़कर तुम सबको जान से मार दूंगा, वो भी बहुत जल्द। तभी वो उन दोनों पर एक पावरफुल हमला करता है जिसे वो दोनों रोकते हैं, लेकिन वो उसकी वजह से काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ryuga कहता है, कुरोगा अकेला था, तुम दोनों से अकेले लड़ रहा था, बल्कि वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था, फिर भी तुम दोनों बीच में आए, उस कमजोर सन गोकू और उसके साथी को बचाने के लिए, और कुरोगा को मार दिया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। तभी वो एक हमला क्रिएट करता है और कहता है, तुम्हें मारने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। तभी वो हमला उन दोनों पर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसके हमले को बीच में ही खत्म कर देता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ओमनी गोकू होता है, जो कि अपनी गोल्डन फॉर्म में आ गया होता है। तभी वो एक हमला ryuga पर फिर से करता है जिसे ryuga रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, शायद मुझे इसका इस्तेमाल पहले ही कर लेना चाहिए था। तभी अकुमो और यामुशी भी खड़े हो जाते हैं। तभी ये सब देखकर सनगोकू और बेजिटा कहते हैं, क्या फिर से एक और नई ताकत? तभी सनगोकू कहता है, आखिर ओमनी गोकू के पास कितनी फॉर्म्स हैं? क्या है ये? तो इसलिए ज़ेनमार्क अब मुझे छोड़कर इसे पकड़ना चाहता है। कोई बात नहीं ज़ेनमार्क, मैं तुमसे जब ही मिलूंगा जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा, और मैं ताकतवर बनकर ही तुम्हें मारूंगा और तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे, समझे?